साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए ना तुम तैयार नहीं थे। कुछ चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी आईं जो अचानक से आईं। कुछ परीक्षाएं ऐसी आईं, कुछ हालात ऐसे आए जो अचानक से आए, जिसके लिए तुम तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, जब ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ आती है ना सर के ऊपर, जब परीक्षाएं आती हैं, जब हालात बुरे आते हैं ना, तो ज़िंदगी संभालना भी सिखा देती है और ज़िंदगी सब संभाल भी लेती है। तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए काबिल नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो, लेकिन ज़िंदगी सब सिखा देती है। सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना सिखाती है। तुमने अक्सर देखा है ना कि छोटी छोटी उम्र में भी ना बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं कंधे के ऊपर। जिस बच्चे की खेलने की उम्र होती है ना, हंसने गाने की उम्र होती है, उसी वक्त उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, वो भी अचानक से। उसने कभी सोचा नहीं होता कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन वो करता है ना, वो जिम्मेदारियों को निभाता है ना, जिंदगी सिखा देती है। और उसी के जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें तो जिंदगी का ज्ञान ही नहीं होता। और दूसरी तरफ उस बच्चे के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की, परिवार की, परीक्षाओं की, तो वो करता है ना। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे तुम हो। मुझे मालूम है जिस तरीके के हालात तुम्हारे ज़िंदगी में आए ना, उसके लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है मेरे बच्चे। और इस तरीके से तुम निभाते भी आ रहे हो। तुम चूके नहीं, तुम घबराए नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी तुम डरे, लेकिन वहाँ मैंने तुम्हें थाम लिया, वहाँ मैंने तुम्हें बचा लिया। वो ज़िंदगी तुम्हें सिखा गई। तुमने बहुत समझौते किए अपनी ज़िंदगी में, बहुत त्याग भी किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी तुम्हारे लिए समझनी बाकी हैं। कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, वो भी तुम्हें समझाऊंगा। और तुम पूरी तरीके से ना इस ज़िंदगी में परिपूर्ण हो जाओगे। और फिर तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी निकल कर बाहर आएगी ना कि तुम बहुत प्यारे होकर बाहर आओगे, निखर कर बाहर आओगे। जब सोने को निखारा जाता है ना मेरे बच्चे, तो उसे कड़कती धूप में तपाया जाता है, उसे गर्म आंच पर तपाया जाता है। इसी तरीके से तुम्हें तपाया गया, और तुम अब उसमें से जो निकलोगे ना, जो आकृति तुम्हारे अंदर आएगी, जो रूपरेखा तुम्हारे जिंदगी में आएगी ना, वो सबसे अलग होगी। और ना तुम इस दुनिया की भीड़ में सबसे अलग बच्चे होगे मेरे। तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत खूबसूरत चीज़ें होंगी। मानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आने वाला कल, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। और सुनो, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, जो तुमसे कभी मिला ही नहीं, इतने साल हो गए, साल पहले कुछ उसने वादे किए, कुछ कहा तुमसे, और इतने सालों से अगर वो तुमसे मिला नहीं है ना, तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो कि आज भी क्या वो तुम्हारे साथ है? क्योंकि तुम्हारा तो उससे कोई संपर्क ही नहीं है ना। तुमने जो अपने मन में सोच लिया है ना, कुछ कहानियां अपने मन में तुमने खुद से बना ली है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसे होगा। देखो, कहानियों से जिंदगी नहीं चलती मेरे बच्चे। हकीकत में आओ, हकीकत को देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा? जिस चीज़ को तुम सोचते हो ना, उससे भी बेहतरीन तुम्हें देना चाहता हूँ, उससे भी बेहतरीन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना लक्ष्य चुनना होगा, कुछ बनना होगा, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। फिर देखता हूँ किसकी कैसी मजाल कि तुम्हें कोई कुछ कह जाए, तुम्हें कुछ बोल जाए। आज है तुम्हारे घर खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग जो तुम पर उंगलियां उठाते हैं, जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, और चिढ़ की वजह से, ईर्ष्या की वजह से कि तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो। वो चाहते ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ रहे हो ना। उनकी चिढ़, उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या हमेशा आड़े आती है तुम्हारे। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि रुकना मत, उनकी कड़वी बातों से कभी रुकना मत। उनकी कड़वी बातों को ना औषधि समझकर पी जाना, और वही औषधि तुम्हें ठीक करेगी, तुम्हारे भविष्य को ठीक करेगी, और वही औषधि तुम्हें कुछ बनाएगी। उन कड़वी बातों को ना औषधि की तरह लिया करो। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहे ना, उसे दवाई बना लो, उसे औषधि बना लो, और उसे लो। फिर देखो जीवन कैसे निखरता है, जीवन कितना सुंदर होता है, तुम खुद देखोगे। और सुनो, जिस मंत्र पर तुम्हें विश्वास है ना, पूरा विश्वास है कि उस मंत्र पर मैं आता हूँ, तो उस मंत्र का जाप कभी मत छोड़ना, जो तुम्हारी जुबान पर हमेशा चलता रहता है ना, ओम साई राम, ओम साई राम।
कोई मेरे बच्चे बोलते हैं ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम। तो बस तुम्हें जिस भी मंत्र पर भरोसा हो ना, उस मंत्र का जाप किया करो। और मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो मेरे सामने बैठकर लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, माँ भगवती का आराधना करते हैं, शिव आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, तो क्या हुआ? मैं कोई तुमसे नाराज थोड़ी होता हूँ कि तुम मेरे सामने बैठकर ये सब क्यों पढ़ रहे हो। है तो सभी पवित्र ग्रंथ ना, है तो सभी मेरा ही रूप ना, अलग अलग नाम से है तो क्या हुआ। तुम चाहे राम पुकारो, चाहे श्याम पुकारो, चाहे हनुमान पुकारो, चाहे शिव पुकारो, शक्ति तो एक ही है ना। दर्शन तो सबका मिलेगा तुम्हें, सभी रूपों में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। एक एक करके ना तुम्हें सारे रूपों में दर्शन मिलेंगे। तुम्हें स्वप्न दर्शन में मैंने तुम्हें कुछ दिखाया, वो दिखाना कुछ अलग नहीं था मेरे बच्चे, वो तुम्हें समझाना था। कुछ चीज़ें समझानी थी जो तुम चिंता कर रहे थे, बस समझाने के लिए तुम्हें ऐसा किया कि तुम समझ जाओ। तुम बहुत चिंता कर रहे थे ना, सिर्फ इसलिए। और सुनो मेरी बात को, धीरे धीरे कर कर मौसम बदल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी से ठंडा खाना शुरू कर दो। अभी थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मौसम अभी पूरी तरीके से बदला नहीं है, थोड़ा कुछ बदलाव होना बाकी है। अभी से चीज़ें करना शुरू मत करो। और सुनो, तुमने कहा था ना कि बाबा मैं अपने घर में पूजा रखवाऊंगा गर्मियों में, सर्दियों में नहीं हो पाएगा। तो अब गर्मियाँ आ रही हैं मेरे बच्चे, टालना मत, पूजा का समय रखवा लेना जल्द से जल्द, क्योंकि पूजा में ना कभी भी विघ्न नहीं आना चाहिए, वक्त आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तिथि आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने घर में पूजा रखवा लो। अब गर्मियाँ आ रही हैं मेरे बच्चे, तो कोई भी तिथि चुन लो, जो तिथि तुम्हें सही लगती हो ना, जब तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ हो ना, उस वक्त में तुम वो करवा सकते हो, ध्यान रखना। और एक बात और मेरे बच्चे, होली वाले दिन कभी ये मत मन में लाना कि किसी के लिए कुछ मिठाई बनाकर या कुछ मीठा बनाकर तुम किसी के यहाँ पर देकर आओ। होली वाले दिन तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि कुछ बना के दे के आना है, तुम्हारे मन में भी आ रहा है, तो दो, मना नहीं है, लेकिन होली के कुछ दिन पहले देना या फिर होली के कुछ दिन बाद देना, होली पर मत देना, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसी घटना तुम्हारे घर पर पहले भी घटित हो चुकी है, तुम इससे वाकिफ हो ना, उसके बावजूद भी तुम ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। समझना मेरी बातों को, क्योंकि दुनिया ना कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकती। टूने टोटके, काला जादू, ये सब चलता है मेरे बच्चे, थोड़ा इनसे बचकर रहना, थोड़ा दूर रहना। मजबूरी वाली बात हो तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर उस दिन ये सब कुछ मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम जिसके लिए प्रार्थना मुझसे कर रहे हो ना, हर रोज मुझसे प्रार्थना करते हो ना, उस इंसान की मनोकामना, उसकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। तुम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, जिस वजह से कर रहे हो ना, वो पूरी हो जाएगी। मैं तेरी लाज रखूंगा। तेरी बात मेरी बात है मेरे बच्चे, तेरे शब्द मेरे शब्द हैं, तो चिंता मत करना। तुमने जो भी कुछ कहा है ना, मेरे नाम पर तुमने विश्वास दिया है किसी को, तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ बोलो। तुम्हारी बात है ये, तुम्हारी जुबान है ये, तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे बाबा के ऊपर कि तुम्हारे बाबा ये पूरा करेंगे। और मैं करूँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि तुमने जो जुबान दी है ना कि मेरे बाबा करेंगे, तो हाँ मैं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और सुनो, जहाँ पर तुम्हें लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तो बोलना सीख जाओ, आवाज़ उठाना सीख जाओ और बोला करो। कब तक चुप चुप रहोगे, कब तक शांति से रहोगे? शांति से जितना रहोगे ना, सामने वाला उतना तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। तो बस बहुत हुआ, जितना दबना था, जितना डरना था डर लिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा। निडर होकर काम किया करो, क्योंकि जितना हक सामने वाले का भी है ना, उतना तुम्हारा भी है। क्यों डरते हो तुम? मैं हूँ तुम्हारे साथ, खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तुम गलत नहीं हो, वो गलत है, सामने वाला गलत है, और उसे इस बार मानना होगा उसे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।